तो बच्चों हमारे पास कक्षा 8वीं का द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र आ चुका है। इसका सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहला बिना देर करे हम सीधे सीधे उत्तर को देखेंगे। वर्दे कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है? झारखंड से संबंधित थे वो। बहादुर बेटा पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर थे। ठीक है। गीता पाठ के अनुसार उसका शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव कल्याण होना चाहिए। 5वें का नर नारी में क्या होता है? कौन समास? द्वंद्व समास। दौलत पाए न कीजिए अभिमान। भेड़ाघाट की विदा यात्रा वृत्तांत है। परशुराम को माना गया है मार्शल आर्ट के संस्थापक के रूप में, है ना। कुमार गंधर्व ने देवास में, ठीक है, शहर में होता है इनका समारोह। पूर्णिमा शब्द में दीर्घ संधि है। फटाफट देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। स्वतंत्रता की ज्वाला में महाआहुति मांग रही है, तो इसमें जो माँ शब्द है वो किसके लिए? हमारी मातृभूमि यानी भारत माता के लिए किया गया है। शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर अभी देखते हैं हम फटाफट। तो इसका उत्तर यहाँ पर हमें बिल्कुल दिया हुआ है कि शहीद अमृता देवी शहीदों के लिए प्रेरणा होती है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पास लिखा होना चाहिए, यानी कि इसको वृक्षों के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने हमको शिक्षा दी है। बस इतना अब लिखते हुए तो भी हो जाएगा काम। ठीक है। अगला है कृष्ण ने सर्वोत्तम काम कौन सा किया? तो कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम कौन सा किया था? तो कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम पांडवों को क्या दिया था? उनको शिक्षा देकर उनका अधिकार प्राप्त करवाया था। तो महाभारत में श्री कृष्ण ने न्याय के साथ पांडवों का पक्ष करते हुए निर्वासित पांडवों का उनका अधिकार प्राप्त करवाया और उनमें आत्मविश्वास पैदा दिया। ठीक है। तो ये वाला प्रश्न हो गया। फटाफट देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी में सालिम अली ने क्या सीखा? तो बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी में सालिम अली का ये प्रश्न भी देख लेते हैं जल्दी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी में सालिम अली ने पक्षियों के शरीर पर भूसा भरकर रखे गए तथा तरह तरह के पक्षी को देखा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, रैदास की भक्ति किस भाव की थी? तो रैदास की भक्ति दास भाव की थी। लिख लीजिएगा फटाफट, दास भाव की थी। उत्तर और भारत के दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से प्रारंभ होता है और उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका देख लेते हैं। तो उत्तर एवं ये लिखा हुआ प्रश्न, उत्तर एवं भारत में संवत प्रारंभ चैत्र प्रतिपदा से होता है ना। चैत्राब्दी कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में संवत्सर का कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और इसे कार्तिक युदी कहते हैं। ठीक है। तो ये वाला उत्तर भी अब देख लीजिएगा इसको भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, चिकित्सा खोया पाया कथन का अर्थ आप देख लीजिएगा। बाकी प्रश्न, बाढ़ पीड़ितों ने मधुर ने क्या ठानी, ये भी आपको देख लीजिएगा। जो इसमें प्रश्न आपको नहीं मिले मैं उनको करवा देता हूँ। जैसे उचित है, तो उचित का क्या हो जाता है हमारा? अनुचित। ठीक है। विजय का हो जाता है हमारा पराजय। इनके सबके विलोम लिखने थे हमें, फटाफट लिख लेंगे हम। अपेक्षा होगा निरपेक्षा। तो वो वाले मैंने करवा दिए हैं जिनमें आपको समस्या आएगी, बाकी सब आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। ठीक है। 22 प्रश्न आपको मिल जाएगा। सफाई हेतु मोहल्ले के अधिकारी को प्रश्न पत्र लिखना था। ठीक है। इसके बाद ये चले मत गति, ये हो सकता है आपको ना मिला हो, तो इसका उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। तो 23वें का उत्तर ये देख लीजिए। ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक, 24वां सालिम अली विख्यात है, ये भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल। प्रश्न पत्र आप देख लीजिए, आपकी बुक में उत्तर मिल जाएगा बिल्कुल। अब इसका देख लेते हैं 25वें का शीर्षक इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो शीर्षक है वो है सड़क परिवहन या सड़क सुरक्षा का महत्व। ठीक है। इसके बाद निबंध तो आपने कर दिया होगा। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का कर दिया होगा, कोई त्यौहार कर दिया होगा, है ना। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है। और जिनका पेपर है अगले साल है या 2026 में जो पेपर देंगे, वो भी इस पेपर को एक बार देख ले सॉल्व करके। काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं।